कानपुर कमिश्नरेट में तैनात सभी यादवों को पुलिस चौकियों से हटा दिया गया है। आखिर यादवों से इतनी नफरत क्यों है, यह सवाल उठाया है कानपुर में ही तैनात रही एक महिला दरोगा निशा यादव ने और साथ ही साथ कांस्टेबल अतुल यादव ने। आरोप यह है कि निशा यादव के ही कहने पर कांस्टेबल अतुल यादव ने यह बात बाकायदा फेसबुक पर भी पोस्ट की, सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल्स पर पोस्ट की और एक तरीके से अनुशासनहीनता को अंजाम दिया। दरअसल दरोगा निशा यादव और कांस्टेबल अतुल यादव दोनों की तैनाती कानपुर के चकेरी थाने में थी। आचार संहिता के बीच अपनी पोस्ट पर उसने सरकार और कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पर यादव जाति के पुलिस वालों को चार्ज नहीं देने पर सवाल उठाया है। इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा गया है और दोनों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस पूरे मामले में कांस्टेबल अतुल यादव का पोस्ट वायरल होते ही एडिशनल पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने जांच बैठा दी थी। इसके बाद दोनों को शनिवार को लाइन हाजिर किया गया और जो प्राथमिक जांच है उसमें यही सामने आया है कि लगभग एक हफ्ते पहले ही निशा यादव को उसकी चौकी से हटा दिया गया था, जिससे आहत होकर उसने कांस्टेबल अतुल यादव को उकसाया कि तुम इस तरीके का एक पोस्ट करो और लिखो और लोगों को बताओ कि कानपुर कमिश्नरेट में यादवों के साथ गलत हो रहा है और उनको पुलिस चौकियों से लगातार हटाया जा रहा है। और उसी के कहने पर अतुल ने फेसबुक पर ऐसा पोस्ट किया। यह भी सामने आया है कि अतुल यादव और साथ ही साथ निशा यादव जो कि एसआई हैं, इनके कई सारी तस्वीरें शिवपाल यादव के साथ नजर आई हैं। इनके जब खंगाले गए सोशल मीडिया अकाउंट्स तो इनकी कई सारी तस्वीरें शिवपाल यादव के साथ नजर आई हैं। शिवपाल यादव आपको पता ही है प्रसपा के अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी से ही कई बार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उनकी पिछली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी प्रसपा। तो शिवपाल यादव के साथ भी इनके जो है कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और इस वजह से भी और गहनता से जांच की जा रही है कि कहीं इससे जानबूझ के तो नहीं किया गया, कोई पॉलिटिकल एंगल तो इसमें नहीं है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं है कि आप खास तौर पर एक जाति के लोगों पर निशाना साधते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि देखिए यहाँ पर तो एक जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए भी इसकी बहुत गहनता से जांच की जा रही है। आपको बता दें कानपुर कमिश्नरेट के अंदर लगभग 33 थाने आते हैं, लेकिन एक भी थाना प्रभारी यादव जाति से बिलोंग नहीं करता है। शायद इसलिए भी इस मामले को इस तरीके से उठाने की कोशिश की गई हो। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि सिर्फ यादव बिरादरी ही क्यों, हम इसे इसी एंगल से क्यों देख रहे हैं कि 33 थानों में कोई थाना प्रभारी यादव जाति का क्यों नहीं है? और भी कई सारी जातियां हैं और जाति के आधार पर तो किसी की पोस्टिंग होती नहीं है। वो तो एक सरकार में होती थी जिसमें ज्यादातर, अगर 75 जिले हैं तो 75 के 75 जिलों में या फिर उसमें से 65 जिलों में ज्यादातर अधिकांश जिलों में एक जाति के जो है वो कप्तान बनाए जाते थे और थानों में भी बहुत उसी जाति के पुलिस अफसरों की भरमार रहती थी। लेकिन अब पिछले कुछ सरकार में, खासतौर से इस सरकार में, योगी सरकार में तो चीज़ें बहुत बदली हैं। तो क्या इस वजह से भी इस मामले को इस तरीके से उठाया जा रहा है चुनावों से ठीक पहले? ये सारी चीज़ें भी अब पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि जो चकेरी थाने में जो बाकी के पुलिस वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई अतुल यादव तो अपने आप को शिवपाल का बड़ा करीबी बताता था, तो हो सकता है भाई इसमें कुछ दूसरा एंगल भी निकल के आए और किसी और के कहने पर वो इस तरीके के पोस्ट कर रहा हो। तो भाई कुछ भी हो सकता है। अभी तो फिलहाल दोनों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। देखते हैं आने वाले समय पर और क्या कुछ डिटेल्स इस मामले में निकल कर सामने आती हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।